नमस्कार, आदाब, खुशामदीद एंड वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड्स। दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो इन द सीरीज़ ऑफ द वीडियो जो हमने लॉन्च किया था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए। ओके, वेलकम टू योर ऑन द कॉमन मैंस क्लब, जहाँ पे हम ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जो भी चीज़ें हैं डिस्कस करते हैं, इस पर इससे रिलेटेड नॉलेज की वृद्धि करने की कोशिश करते हैं, नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो एक कॉन्सेप्ट जो मैं डिस्कस करना यहाँ चाहता हूँ, इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा ध्यान से समझिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या चीज़ होती है, क्योंकि अगर एक बार आप इसे समझ जाएंगे तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? सर्कुलर मीन्स गोल, फ्लो मीन्स बहना, और इनकम का तो ये वैसे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले लोग ऑलरेडी जानते होंगे, जिन्होंने बीकॉम वगैरह किया होगा या फिर जो भी 10th के बाद में कॉमर्स की पढ़ाई की है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की पढ़ाई की, बहुत बेसिक सा चीज़ है। ठीक है, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आपको सेम कॉन्सेप्ट आंसर में लिखने के लिए आएगा। बहुत सारे एग्जाम्स में सेम डिट्टो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक्सप्लेन। आप एक बार इस चीज़ को समझिएगा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा सा चीज़ जो एक फाउंडेशन बनाता है स्टॉक मार्केट के समझने का, ये कैसे जुड़ा है स्टॉक मार्केट से, ये भी मैं बताऊंगा आपको, क्लियर होगा। ओके, सो सबसे पहली बात, दो चीज़ें होती है, दो लोग होते हैं। एक है बिजनेसेस या कंपनीज, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ठीक है, IRCTC हो गई, कोई भी कंपनी होगी फॉर दैट मैटर, रिलायंस हो गई। या मैं कोई कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट रैंडमली किसी कंपनी का नाम ले रहा हूँ। कोई भी बिजनेस हो गया, कोई भी कंपनी हो गई, ये सब कंपनियों को बिजनेस करने के लिए चाहिए पैसा, फंड और कैपिटल। क्या चाहिए? पैसा, कैपिटल और फंड। अब ये फंड किन के पास से आएगा? या तो खुद का फंड लगाएंगे कुछ अमाउंट, या फिर वो शेयर्स में पैसा लाएंगे। शेयर्स, चलिए मैं उतना दूर अभी नहीं जाता हूँ, मैं सिंपली कहता हूँ कि वो हाउस होल्ड से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर के या उनसे जो भी फाइनेंशियल तरीका है उनसे पैसा लेंगे। ओके, जो कैपिटल या फंड कंपनीज को चाहिए वो कहाँ से लाएंगे? वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल कंपनीज हो गए जैसे NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जानते होंगे आप। ओके, सो NBFCs, चलिए कमेंट सेक्शन में आप एक दो NBFC के एग्जांपल दीजिएगा। बैंक के एग्जांपल तो सबको मालूम होता है, SBI हो गई, ठीक है, HDFC हो गई। एक दो NBFC के आप एग्जांपल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, तो लेकिन ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये खुद पैसा कहाँ से लाते हैं? चाहे ये बैंक्स हैं, चाहे NBFCs हो गए, ये खुद पैसा कहाँ से लाते हैं? ये पैसा लाते हैं हाउस होल्ड से, ठीक है। हाउस होल्ड्स मतलब हम और आप, जो अपने पैसे बैंक को देते हैं सेविंग्स डिपॉजिट या करंट सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट में रख के देते हैं, ठीक है, या फिक्स डिपॉजिट के रूप में इनको देते हैं, ठीक है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फिर लोन के रूप में बिजनेसेस को पैसा देते हैं। अरे बात समझ में? फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। कंपनीज को चाहिए फंड अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए। फंड आता कहाँ से है? फंड आता है हाउस होल्ड के पास से, ठीक है। और ये जो भी हाउस होल्ड से पैसे आते हैं ये डायरेक्टली भी जा सकते हैं इनको, कंपनीज को, या फिर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी जा सकते हैं, मतलब बैंक्स के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। ये कंपनीज है, अलग अलग काम कर सकती है। जो मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे लिए थे कंपनीज के, उसमें कुछ थी लाइक रिलायंस, HDFC बैंक,
बैंक अभी रहने देते हैं। IRCTC, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये सब जो कंपनी है गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और सर्विस। फॉर एग्जांपल रिलायंस के बहुत सारे प्रोडक्ट आप यूज़ करते होंगे, नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। IRCTC सर्विस प्रोवाइड करती है, टिकटिंग सिस्टम है इनका, टिकट की सर्विस है। हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG कंपनी है। FMCG बाय द वे आपको पता ही होगा क्या होता है यहाँ। ओके, कमेंट में जरूर लिखिएगा FMCG का फुल फॉर्म क्या होता है, सबको पता होता है यार, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ओके, सो HUL का आप साबुन होता है, और भी बहुत सारे शैम्पू हो गई माथे में लगाने के लिए, या फिर जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, ये गुड्स की कैटेगरी में आता है जो FMCG प्रोड्यूस करता है। तो इनको ये बेचते हैं बना के, तो वो कौन कंज्यूम करता है? कंज्यूम करता है हाउस होल्ड। जब ये बेचेंगे हाउस होल्ड को, तो हाउस होल्ड को फ्री में तो देंगे नहीं, वो तो बदले में पैसे चार्ज करेंगे, है ना, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, गुड्स और सर्विस के लिए, टुगेदर दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, उसके लिए वो पैसे चार्ज करेंगे। यानी कि गुड्स एंड सर्विस का फ्लो हो रहा है बिजनेस की तरफ से हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड बदले में पैसा दे रहा है जो कि जा रहा है बिजनेस एंड कंपनीज को, बिजनेस और कंपनीज को। ठीक है, यहाँ से फंड का फ्लो हो रहा है और यहाँ से प्रोडक्ट्स का फ्लो हो रहा है। इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसके बीच में कुछ कुछ बिचौलिए आते हैं। बिचौलिए, पहला तो ये हो गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो इन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। कितना फंड जाएगा, किन शर्तों पे जाएगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर लोन दे रही है बैंक किसी कंपनी को, तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाएगा। तो ये रेगुलेट करने वाले फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आते हैं, FI। ठीक है, तो ये पहला बिचौलिया हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर फंड्स का फ्लो हो रहा है इधर, तो गवर्नमेंट तो अछूता रहेगा नहीं, क्योंकि कंट्री में कोई सा भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा हो, डेफिनेटली गवर्नमेंट हैज़ इट्स रोल टू प्ले in forms of tax collection from where? Tax collection from businesses, in form of giving them some rebates देते हैं, कुछ उनको छूट देते हैं, ताकि कुछ टाइप के बिजनेस ज़्यादा जो नेशन के इंटरेस्ट में हो ग्रो कर पाए, वहाँ अपना रोल प्ले करती है गवर्नमेंट। तो ये कुछ बिचौलिए बीच में आ गए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के बीच में। सो इन नटशेल, circular flow of income is basically flow of income from household to businesses, and businesses sell products in form of goods and service to the household again, और ये this keeps on going, which is regulated by some kind of intermediaries, which could be financial intermediaries, government themselves act as intermediaries. So this is called circular flow of income. अगर आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कमेंट in the section how did you like the video. If you want me to bring some more concept related things, so please comment, and please like and share and subscribe to my channel, so that it could reach to the every end user the free content which is available, which will remain free forever, so that it reaches everyone. Okay, thank you. That's the end of